के बाहर प्रदर्शन करते ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये लोग अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबर चलाने से नाराज हैं। नोएडा से लेकर मुंबई तक इन कार्यकर्ताओं ने जी न्यूज का विरोध किया और जमकर चैनल के बाहर चैनल के खिलाफ नारेबाजी की। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप मेकअप पोते सूट बूट में राजा बाबू बने शख्स को देख रहे हैं, ये सारा हंगामा इसी के फैलाए एक झूठ की वजह से हुआ है। दरअसल इसे शायद पता नहीं था कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और एक न एक दिन ये पकड़ा ही जाता है। अब आपको खबर बताते हैं कि खबर क्या है। गोदी मीडिया गैंग के सरगना चैनल जी न्यूज के प्रोग्राम डीएनए, हाँ वही डीएनए जिसके जरिए पहले सुधीर चौधरी फेक न्यूज फैलाने का काम किया करते थे, लेकिन हाल ही में उन्हें चैनल से भगा दिया गया। तो अब इस प्रोग्राम को करने के लिए एक नया नफरती आया है जिसका नाम है रोहित रंजन। यानी डीएनए का एंकर तो बदल गया, लेकिन डीएनए का डीएनए नहीं बदला, वही झूठ फैलाने की फैक्ट्री। तो इस प्रोग्राम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक फेक न्यूज चलाई गई। हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। राहुल गांधी ने उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी के हत्यारों को बच्चा बताया है। इस खबर को खाली बैठे बीजेपी के कई बड़े नेताओं, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर समेत कुछ मंत्रियों और 2 रुपए पर ट्वीट पर काम करने वाले ट्वीट वीरों ने झटपट हपक लिया और फिर सोशल मीडिया पर इस नफरती झूठ को फैलाने का काम शुरू हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने असल में कहा क्या था, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं, फिर आगे बताएंगे कि जी न्यूज के माफी वीर बनने की कथा क्या है। I mean, they are also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they are concerned. दरअसल 24 जून को राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड के कांग्रेस ऑफिस में एक हमला हो गया था, जिसे लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने एसएफआई के उन कार्यकर्ताओं को बच्चा बताते हुए माफ करने की बात कही थी जिन्होंने कांग्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। लेकिन इस बयान को इस एंकर ने ऐसा तोड़ा कि 1836 किलोमीटर दूर की इस खबर को उदयपुर में ला घुसेड़ा। इस फेक न्यूज को जमकर शेयर किया गया। हालांकि इस झूठ का पोस्टमार्टम करना भी लोगों ने हाथों हाथ शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं समेत सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस झूठी खबर की पोल पट्टी खोल दी। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके भाजपा और संघ पर हमला बोला। राहुल ने कहा, दुष्प्रचार और झूठ ही भाजपा आरएसएस की नींव है। देश को नफरत की आग में झोंककर हाथ सेकने वाली भाजपा आरएसएस का इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये देशद्रोही चाहे जितना तोड़ने का काम कर ले, लेकिन कांग्रेस उससे ज्यादा भारत को जोड़ने का काम करती रहेगी। अब इतनी फजीहत होने के बाद जी न्यूज के तोते तोड़ने तय थे। फिर कहानी शुरू हुई इस चैनल के माफी वीर बनने की। आप भी सुनिए जी का माफीनामा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। यह खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। तो ये हुई चैनल की सफाई। अब इस प्रोग्राम को करने वाले एंकर का ट्वीट भी देखिए। उसने भी इसे मानवीय भूल बताकर माफी मांगी है। इस एंकर के ट्वीट पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा, मिस्टर चरण चुंबक, सॉरी रंजन, इसे मानवीय भूल नहीं कहते, जानबूझकर किया गया पाप कहते हैं। तुमसे पहले जो यहां चौधरी था उसे भी बहुत गुमान था, वो गया, एक दिन तुम भी जाओगे, लेकिन जाते जाते क्या कमाओगे ये देख लेना बस। ये तुम्हारे डीएनए की आखिरी फेक न्यूज साबित होगी। वैसे यहां एक सवाल पैदा होता है कि यह मानवीय भूल प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या भाजपा के किसी बड़े नेता के खिलाफ क्यों नहीं होती? आखिर यह भूल सिर्फ विपक्ष या बाकी लोगों के लिए क्यों है? खैर, अब देखिए, जी न्यूज ने जो किया वो ना तो पहली बार है और ना ही आखिरी बार। और जी ही क्यों, बाकी और कितने चैनल और पत्रकार हैं जो दिन रात इसी तरह का झूठ फैलाने के काम करते हैं, देश की बर्बादी करने में जुटे हुए हैं। ये खुद तो एसी में बैठकर नफरत का खेल खेलते हैं, जबकि इनकी फैलाई फेक न्यूज का शिकार आम हम जैसे आप जैसे लोगों को बनना पड़ता है। आपको ये बात समझनी होगी कि ये झूठ फैलाने का तंत्र काफी ऊपर निकल चुका है।
जिसके सामने सच कहीं नहीं टिकता। अब देखिए व्हाट्सएप पर यह फेक न्यूज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी होगी कि राहुल गांधी ने उदयपुर के हत्यारों को बच्चा बताया। अब समझाते रहिए उनको आप। अब इन जैसे चैनलों और झूठ फैलाते इन लोगों से आपको अपनी और अपने दिमाग की हिफाजत खुद करनी होगी। चैनल से याद आया, अगर आपने हमारे इस चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए।